नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते जेल में 5 दिन मुलाकात करना चाहते हैं और जैसा कि आपको पता है दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनको न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अब उन्होंने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जो मुलाकात का हफ्ते में 2 दिन टाइम दिया जा रहा है, उसको बढ़ाकर उनको हफ्ते में 5 दिन मुलाकात का मौका दिया जाए और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके चलते उनको अपने जो वकील हैं, उनसे कानूनी कई बार जो काम ज़्यादा होता है, तो उसके सिलसिले में उन्हें उनसे मुलाकात करनी होती है और ऐसे में जो 2 दिन हैं, वो उनके लिए कम पड़ते हैं। परंतु ईडी ने इसका विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि हम ऑलरेडी इनको 1 की जगह 2 दिन दे चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में आपको 1 दिन अपने लीगल एडवाइज़र या लीगल एडवोकेट से आपको मिलने की इजाज़त होती है। परंतु अरविंद केजरीवाल की जो दरख़्वास्त थी उस पर उन्होंने उनको 2 दिन दिए हैं कि 2 दिन वो अपने जो एडवोकेट्स हैं उनसे जेल में मिल सकते हैं। परंतु जो केजरीवाल हैं उनका कहना है कि उनको 5 दिन हफ्ते में मुलाकात का मौका दिया जाए। परंतु ईडी ने इसका लगातार विरोध किया है। उसने कहा है कि सीएम को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो जेल में रहकर सरकार चलाना चाहते हैं, परंतु इसे एक्सेप्शन के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उनका कहना है कि वो अपने वकीलों के माध्यम से अगर उनको 5 दिन मुलाकात का मौका दिया जाएगा, तो वो अपने वकीलों के माध्यम से संदेश भिजवा सकते हैं और उसके आधार पर वो अपना सरकार जो है, वो चला सकते हैं और ईडी का कहना है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल और जो भी आम आदमी है, उसके लिए जो कानून है वो एक समान है। जिस तरह से एक अन्य जो एक आम आदमी है उसको जेल में जो-जो सुविधा दी जाती है, वही सारी सुविधाएँ अरविंद केजरीवाल को दी जाएँगी। उनको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल अधिकार को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो इस समय जेल में हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट्स हैं, उनकी तरफ से राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जो है एक अर्जी लगाई गई है, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 5 दिन मुलाकात का मौका दिया जाए और ईडी इसका लगातार विरोध कर रही है। ईडी का कहना है उनको अगर कोई विशेषाधिकार दिया जाता है, तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सारी चीज़ों के आधार पर उन्हें अपोज़ कर रही है ईडी लगातार कि इनको जो है वो इतना टाइम नहीं देना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ये मामला जो अर्ज़ी है वो जो कावेरी बावेजा हैं, उनकी अदालत में लगी हुई है और 9 अप्रैल को वो इस पर अपना फैसला सुनाएँगी और ईडी जो है वो लगातार जो ईडी के वकील हैं सुहेब हुसैन, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको किसी विशेषाधिकार या उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 70 के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वो एक कंपनी की तरह से काम करती थी, इसीलिए उसको सेक्शन 70 के तहत उनकी उसमें रखा गया है और उसमें ये होता है कि अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है, तो उसके विरुद्ध जो एक्शन लिया जाता है, अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है, तो उसके विरुद्ध जो कंपनी के एक्शन लिया जाता है, तो उसमें उसका जो डायरेक्टर होता है, उसी को मेन अक्यूज़्ड माना जाता है और जैसा कि आपको पता होगा कि जब ये सारी डिस्कशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आम आदमी जो पार्टी जो है, अगर बेनिफिशियरी है शराब घोटाले में, तो उसको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। तभी से ईडी ने इस पे एक्शन लिया और इसको सेक्शन 70 के तहत इसमें जो पीएमएलए एक्ट का है वो सेक्शन 17 इस पे लगाया था। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार इस सारी चीज़ों के लिए डिस्कस कर रहे हैं जबकि जो कहते हैं जेल मैनुअल्स है उसके अनुसार वो 1 दिन अपने फैमिली से मिल सकते हैं। फैमिली में उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं जिनका नाम उन्होंने दिया है और बाकी उन्होंने अपने एडवोकेट और जो उनके जो पीए हैं उनका नाम दिया है कि वो 6 लोगों के उन्होंने लगभग नाम दिए कि इनसे वो कोर्ट में मिलना चाहते हैं।
अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा कि उन्होंने अभी जेल जाने से पहले सर्वे भी करवाया था दिल्ली की जनता के बीच में कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए सरकार चलाना चाहिए, वो इसी सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, वो हमेशा से कहती आई है कि वो सबसे अलग है और वो अलग तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। वो यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं, वो जनता की सेवा करने आए हैं और जनता की सेवा ही उनका मेन मकसद है और वो चाहते हैं कि जनता को दिल्ली की जनता जो है वो किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो। इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि उनको 5 दिन का अगर मौका मिलता है मिलने का तो वो अपने जो भी कहते संदेश हैं वो बाहर भिजवा सकते हैं और उस तरह से उनके जो टीम है वो काम करती रहेगी और जो दिल्ली की जनता है उसको किसी तरह की असुविधा ना हो। ऐसा कि उनका बार-बार कहना है। उन्होंने जो जेल से चिट्ठियाँ भेजी हैं, मैसेजेस भेजी हैं, वो उनकी वाइफ लगातार उसको पढ़ के सुना रही हैं, जिसमें यही चीज़ है कि वो जनता के लिए बड़े चिंतित हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी एब्सेंस में दिल्ली की जो जनता है, उसको किसी भी तरह की कोई असुविधा हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, जनता का विशेषकर ध्यान रखा जाए और उनके जितने भी विधायक हैं, वो दिल्ली में जाके घर-घर जाके इस चीज़ का ध्यान रखें, लोगों से पूछें उन्हें किसी तरह की असुविधा या किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अब ये सारी बातें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो वकील हैं, वो इस तरह की दलीलें रख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं कि इस तरह का हो। अगर हम कानूनी तरह से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि संवैधानिक रूप से इस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है कि जेल जाने से पहले जो सीएम है वो कहते हैं इस्तीफ़ा देंगे, परंतु नैतिकता के आधार पर क्योंकि उनको गोपनीयता की शपथ दी जाती है जब वो कहते हैं सीएम पद को कहते हैं धारण करते हैं तब उनको एक शपथ दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि वो देश राज्य की आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखेंगे और गोपनीयता का ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि राज्य में किसी तरह का अराजकता ना हो। जो उनकी गोपनीयता की शपथ है, तो अगर इस तरह का जो काम होगा जेल से, तो वो उसका ब्रीच माना जाएगा कि वो जो उन्होंने ओथ ली थी, उसको वो ब्रीच कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या कानूनी तरीके से उनके पास में किसी तरह की इस तरह की सुविधा है कि वो जेल में रहते हुए चला सकते हैं, तो इस पे जो हमारा कानून है, वो कहता है कि वो जेल में फ़ाइल चेक कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का उनको कोई रोक-टोक नहीं है कि वो फ़ाइल चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यानी कि वीके सक्सेना, अगर वो चाहें, तो वो इसकी इजाज़त दे सकते हैं। वो ये किसी भी घर या ऑफ़िस को जेल में कहते जो है वो उसकी घोषणा जेल के रूप में कर सकते हैं। उसको जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके ऑफ़िस को या उनके घर को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए उनको एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि उसकी देख-रेख में सारी चीज़ें होंगी और इसके साथ ही उनको अपना एक स्टाफ भी रखना होगा, जो स्टाफ उन सारी चीज़ों को देखेगा, जो अरविंद केजरीवाल से मिलने आ रहे हैं, क्या उनको मिलने की इजाज़त दें? मतलब जैसे आम लोग आते हैं, उस तरह की चीज़ नहीं, वो सिलेक्टिव लोगों को ही सिर्फ़ मिलने की इजाज़त दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं वीके सक्सेना जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इसकी इजाज़त देंगे कि वो जेल में रह के सरकार चलाएँ। परंतु ये चीज़ है कि अगर वो चाहें एडमिनिस्ट्रेशन तो वो किसी भी ऑफ़िस या घर को जेल में डिक्लेयर कर सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें असुविधा भी हो सकती है, जैसे कि जेल में होता है कि अगर कैदी को इंडियन प्रिज़न एक्ट है, उसके तहत अब कैदियों को डेली अपने घर में बात करने की सुविधा दी गई है, परंतु उनकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जाती है। परंतु अगर यहाँ पर उनके घर या ऑफ़िस को जेल में डिक्लेयर करेंगे, अगर जेल में उसको परिवर्तित करेंगे तो वहाँ पर ये सुविधाएँ कैसे देंगे, उनकी कॉल कैसे रिकॉर्ड होगी क्योंकि वहाँ पर होता है कि जितनी भी कॉल है, जितनी भी चीज़ है, सबको रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि इस सारी चीज़ों पे देख-रेख लगाई जाती है क्योंकि उनको एक तरह से माना जाता है कि वो जो है कानून की निगरानी में है। और ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कहते हैं लोगों को देखना होगा कि किस तरह से वो सरकार चला सकते हैं और इस तरह की अगर उनको सुविधा दे दी जाएगी और उनको चीज़ हो जाएगी, तो बाकी लोग भी हैं कि फ्यूचर में वो लोग भी इस तरह की चीज़ें डिमांड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमारे भारत में इस तरह का नहीं है कि जेल में रह के आप अपना जो है वो राज्य का पूरा कार्य चलाएँगे क्योंकि
बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सीक्रेट डिस्कशन होते हैं, राज्य की सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सीएम को डिसाइड करनी होती है। या तो हर चीज़ कोर्ट की परमिशन के बाद में वो कर सकते हैं, मान लीजिए किसी फाइल का, तो कोर्ट पहले परमिशन दे, फिर जेल अथॉरिटी उसको चेक करेगी, उसके बाद में सीएम तक पहुँचाएगी। फिर सीएम जो दे रहे हैं, उस सारी चीज़ों को भी जेल अथॉरिटी चेक करेगी, किस तरह की चीज़ें, क्या चीज़ें वो जेल में आ रही हैं और क्या चीज़ें बाहर जा रही हैं, सारी चीज़ें। तो ये एक तरह से देखा जाए तो व्यावहारिक रूप से नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें हो पाएँगी, पॉसिबल हो पाएँगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को नहीं खींच पाएँगे, या तो उनको अपनी वाइफ़, जैसे कि अब सुनीता जी, काफ़ी उनकी चिट्ठियाँ जो जेल से आ रही हैं, वो पढ़ के सुना रही हैं, तो लगता है कि जो पार्टी है उसमें कहीं न कहीं इस एक चीज़ का एक्सेप्टेंस आया है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में उनकी वाइफ़ को चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर लें। तो ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी जैसे अभी उन्होंने जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी, उसको पूरा उन्होंने कहते पूरी तरह से सँभाला था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की थी, सारी अच्छी तरह से उन्होंने उस रैली को पूरा सँभाला था, और जितने भी मैसेजेज़ आ रहे हैं वो केजरीवाल के ऑफ़िस में बैठकर, उनकी सीट पर बैठ के ही उसके चीज़ को जो मैसेजेज़ है उसको पढ़ के सुना रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में यही होता है कि अगर ज़्यादा कुछ हुआ, अगर बीके सक्सेना ने मान लीजिए उनको लगा कि जो सरकार है, राज्य सरकार सही सही से नहीं चल पा रही है और कुछ असुविधा हो रही है, तो वो राष्ट्रपति से सिफ़ारिश कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या जो सुनीता केजरीवाल हैं, उनको सीएम फुल फ्लेज बनाया जाए और वो इस सारी चीज़ों को देखभाल करें, उनको करें। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि क्या हमारे देश में इस तरह का कभी हुआ था? अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो कहते हैं चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए जेल गए हैं और उन्होंने अभी तक रेज़िग्नेशन नहीं दिया है। इससे पहले अगर देखें तो जो जितने भी 4-5 अगर चीफ मिनिस्टर्स को देखें, तो उनको अगर अरेस्ट किया गया था, तो उससे पहले उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन दिया था, और उनकी एब्सेंस में जो दूसरा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था और उसने कार्यभार सँभाला था। जैसे अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो सबसे जो ताज़ा उदाहरण है वो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट होने से पहले वो राजभवन गए थे, वहाँ पर राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके सीनियर नेता हैं चंपई सोरेन, उनको कहते चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और चंपई सोरेन की जो चीफ मिनिस्टर पद की जो शपथ थी, उसमें वो हेमंत सोरेन मौजूद रहे थे, उनके सामने उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह जो था वो पूरा हुआ, और उसके बाद में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो जे जयललिता हैं, जे जयललिता जो थी उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था सितंबर 2014 में। उनको आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दिया था, उसके बाद में वो गिरफ्तार हुई थी। इसी तरह से लालू यादव थे बिहार के, लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में 1997 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था, और तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उनकी वाइफ जो थी राबड़ी देवी, उनको जो कहते आरजेडी थे, उन्होंने अपना चीफ उनको अपॉइंट किया, और उसके बाद में उनको अपना मुख्यमंत्री मान लिया था। तो लालू यादव की एब्सेंस में उनकी वाइफ जो थी वो मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने पूरा कार्यभार सँभाला। इसी तरह से कहते अगर आपको याद हो बीएस येदियुरप्पा, उनको खनन घोटाले मामले में 2011 में गिरफ्तार किया गया था, और उन्होंने भी गिरफ्तारी से पूर्व अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने जुलाई में अपना इस्तीफा दिया था, और अक्टूबर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद में दूसरा चीफ मिनिस्टर बना था। इसी तरह से आपको याद होगा उमा भारती का, मध्य प्रदेश की वो चीफ मिनिस्टर थी, और उनको कर्नाटक के कावेरी मामले में उनके खिलाफ वारंट इश्यू हुए थे, और उसमें उन्होंने जो था वो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने 2003 में शपथ ली थी, और 2004 में उन्होंने जब उनके खिलाफ वारंट इश्यू हुए थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये सारी चीज़ें थी जो कि लीगल एस्पेक्ट भी थे, और क्या जो अब तक रहा है भारत का इतिहास, वो हमने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर ने किस तरह से सारे ने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद में वो जो थे वो जेल गए थे। और
अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अभी तक अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया है और आम आदमी पार्टी इस पे लगातार कायम है कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और वो जेल से सरकार चलाएँगे। और ये सारी चीज़ें देखते हुए एक तरह से कहा जाए कि जो राष्ट्रीय हित है उसको सर्वोपरि माना चाहिए और यहाँ पर एक नैतिक ड्यूटी होती है कि आप अगर जेल जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन है, तो आप उस कंडीशन में किसी और को अपनी जगह चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते जाएँ। परंतु यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, उसका अपना ही अलग जैसा कि आपने देखा है, रहा है, वो अपना जो उनका अपना परसेप्शन रहता है कि वो कह रहे हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, तो वो उसी पे कायम रहते हैं और इसी तरह से उनकी पार्टी जो है वो कायम काम करती है। तो अब ये देखना होगा ये कितने लंबे समय तक वो इस तरह से चीज़ों को कायम रख पाते हैं या अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है या सुनीता केजरीवाल जो है वो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाती है, तब किस तरह से उनकी पार्टी जो है वो काम करेगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सर पे है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जनता में एक ऐसा मैसेज भी कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एक इमोशनल कार्ड की तरह से भी आम आदमी पार्टी इसको भुनाने का पूरा-पूरा कोशिश करेगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन महत्वपूर्ण है और वहाँ पर एक-एक जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसका जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में देखते हैं कि दिल्ली की जनता क्या फैसला करती है, क्या कहते हैं बहुमत में किस तरह से अपनी सरकार को चुनती है और इन्हीं सारी चीज़ों पर आपका क्या मानना है? अगर आपका कोई विचार हो तो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर और किसी टॉपिक पर अगर हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आएँ, तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं और आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।